बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, सिंपल सी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर जो है वो उसको तैयार कर लेते हैं। तो गार्लिक बटर तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में 100 ग्राम के करीब जो है वो बटर लिया है और साथ में उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो ग्रेटेड लहसुन जो है वो लिया है। साथ ही उसके मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो कटा हुआ हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच के करीब जो है वो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया जी। तो हमारा गार्लिक बटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक साइड पे करते हैं और इसकी ब्रेड की स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 1 कप के करीब जो है वो चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने दोनों हाफ कप ली हैं। तो बेसिकली वो 1 कप हो गया। और साथ में मैंने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर, 1/4 कप प्याज, 1/4 कप मैंने इसमें चॉप टमाटर और 1/4 कप के करीब ही मैंने इसमें स्वीट कॉर्न जो है वो ऐड किया। तो अब सारी वेजिटेबल्स के साथ मैंने थोड़े से इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो ऑरिगानो ऐड किया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड किया और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अलावा अगर आपको चिकन पसंद है और आप उसका पोर्शन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी इस रेसिपी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इन वेजिटेबल्स के अंदर बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन ऐड करें और सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लें। अब मैंने एक बर्गर बन लिया है और उसको जो है वो दरमियान में से काट लिया है लंबाई के रुख में। फिर मैंने उसकी चौड़ाई के रुख में उसके ना छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। तो वो ना पॉकेट्स की फॉर्म में जो है ना वो बन गया है। यहाँ पर आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो बर्गर बन अवेलेबल थे तो मैंने उसी से ये रेसिपी रेडी कर ली है। तो आपके पास जिस किस्म का भी ब्रेड अवेलेबल है आप उसमें जस्ट कट लगा बटर ऐड कर अप्लाई करें और फिर उसमें स्टफिंग जो है वो डाल दें। अब इन पॉकेट्स में मैं अच्छे से जो है ना वो बटर जो मैंने रेडी करके रखा था उसको ब्रश की मदद से अच्छे से ना अप्लाई कर रही हूँ। तो आपने जो है वो अंदर तक सारा बटर जो है ना वो अच्छे से लगा देना है। फिर उसमें हम ना स्टफिंग ऐड करते हैं। तो स्टफिंग आप भर भर के जितनी लगा सकते हैं लगाएं और इसमें स्टफिंग करके आप इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 मिनट तक के लिए जो है ना वो बेक कर लें। और अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको पैन में भी रख के जो है ना वो बेक कर सकते हैं। जस्ट हमने चीज़ जो है वो मेल्ट करनी है। तो ये मज़ेदार सा स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड जो है वो बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसे टी स्नैक के तौर पे जो है वो सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़े की। आप मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।